हे शिवरी मैया, मैं तुम्हें 9 प्रकार की भक्ति बताने जा रहा हूँ। नवधा भगत कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धर्म मन माहे। हे माँ, मैं तुम्हें 9 प्रकार की भक्ति बताने जा रहा हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करना। आज राम जी ने शिवरी को 9 प्रकार की भक्ति बताने जा रहे हैं। कहते हैं कि प्रथम भगति संपर्क कर संगा,
आगे भगवान राम जी शिवरी मैया को 9 प्रकार की भक्ति प्रदान करते हैं। कहते हैं हे मैया मेरी 9 प्रकार की भक्ति तुम मन से चित्त से ध्यान पूर्वक इसे श्रवण करो। राम जी कहते हैं मेरी पहली भक्ति क्या है? प्रथम भगति संतन कर संग। संतों का जो सत्संग करता है वह पहली भक्ति करता है मेरी। ये राम जी की पहली भक्ति, जो संतों का सत्संग करे, संतों की वाणी को सुने और सुनकर के जीवन में उतारे और उतारने के बाद में वैसा जीवन में व्यवहार करे, यह भगवान की पहली भक्ति है। आप सुन लिए 9 दिन की कथा, लेकिन सुनने के बाद में भी कोई भी व्यवहार आपने अपने जीवन में उतारा नहीं। हाँ भैया जय हो, बोलते जाओ, सब व्यर्थ है। सुनना न सुनने के बराबर है। फिर आपका ये जो 3 घंटे रोज का है ना कथा में व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे मां प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का सत्संग करना, संतों की वाणी को सुन करके जीवन में व्यवहार करना, यह पहली भक्ति है। दूसरा रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति क्या कहते हैं? जो मेरे कथा प्रसंगों को मन चित्त लगा करके जो सुनता हो वो मेरी दूसरी भक्ति को प्राप्त करता है। हम कथा में आए हैं, हम कथा में आए कथा को सुनने के लिए, कथा में बैठ गए और कथा में बैठे हैं यहाँ पर एक दूसरे से कह रहे हैं अरे गुरु जी की तो 3 घंटे की कथा चलेगी, 3 घंटे तक बैठना पड़ेगा। चलो ना 10 मिनट हो गया, बहुत हो गया, चलो अब और बाजार घूमते हैं, बाजार जाना है, घर के और भी काम काज है। अपना तो सुनोगे नहीं, दूसरे को भी पास में नहीं सुनने दोगे, उसको भी परेशान करोगे। तो क्या है, आप तो चले आए, यहाँ बैठ गए, लेकिन ध्यान यहाँ नहीं है, कहीं और है, कोई लाभ नहीं यहाँ बैठने का। हम यहाँ आकर के भगवान की कथा सुन रहे हैं तो मन से कथा को सुने, ध्यान से कथा को सुने, एक एक शब्दों को एकदम पकड़ करके बैठ करके रखे। ऐसा नहीं कि कथा में आ गए, घर वालों ने कहा कहाँ जा रहे हो? कथा में जा रहे हैं। अरे तब तो बहुत बढ़िया है, धर्म के काम में जा रहे हो, कैसे रोक सकते हैं? जाओ फिर। आप तो चले आए कथा के नाम से कथा पंडाल में, अब यहाँ पर 3 घंटे क्या करोगे आप? पहले तो नींद पूरी नहीं होगी तो आप सोओगे 3 घंटे आनंद से कथा में, नींद आएगी, 3 घंटे तक सोओगे। फिर जब प्रसाद वितरण होगा, प्रसाद मिलेगा तो आप सोचोगे कि क्या कहें, ये 3 घंटा कथा काहे चलती है, 2-4 घंटा और हो जाती है। हाँ, बड़ा आनंद आ रहा था यहाँ तो, और घर में चले गए फिर से वही चूल्हा चौका करना पड़ेगा। कम से कम 3 घंटे के लिए फुर्सत मिली थी, 1 घंटा गुरु जी और बढ़ा देते ना तो थोड़ा सा और अच्छा हो जाता। घर के काम काज न करने पड़े, इसके लिए चित्त लगा रहेगा कि कथा से छूटने पर चाय बनानी पड़ेगी, बर्तन धोना पड़ेगा, पानी भरना पड़ेगा, घर के और अन्य काम काज करने पड़ेंगे। ध्यान लगा है, वहां आए हो कथा में नहीं, यहाँ का ध्यान यही पर हो। कहीं इधर उधर अपने मन को भटकाओ मत, इधर उधर मन को बहलाओ मत। यह मन तो बहुत बावरा है, बहुत चंचल है, इधर उधर तुरंत भागता है, इधर उधर तुरंत भागेगा ही। इसको अपने काबू में करके रखो। भागता बहुत तेज है, ये बहुत चंचल है ये मन। राम जी कहते हैं दूसरा रति अर्थात लीन होकर के, मगन होकर के, जो मेरे लगन से मेरे कथा को, जो मेरे मन से मेरी कथा को सुनता है, कथा प्रसंगों को जो सुनता है, वह मेरी दूसरी भक्ति को प्राप्त करता है। गुरु पद पंकज सेवा तीसर भगति अमान, गुरु के श्री चरणों की सेवा मेरी तीसरी भक्ति है। और कहते हैं चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तजिगान, जो मेरे नामों की माला का जाप करता है, मेरे नामों का जो उच्चारण करता है, कैसे क्षण कपट का त्याग करके, वह मेरी चौथी भक्ति को प्राप्त करता है। हम राम 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 कह रहे हैं, पता चला मौका मिला तो बड़े सब जेबी काट लिए। हाँ, ये क्या है? ये भक्ति नहीं है, ये धोखा है। हाँ, ये धोखा है। मुंह में राम है, बगल में छुरी खड़ी है। मौका मिला तो हाँ भैया जय जय सिया राम, हाँ, मुंह में राम बगल में छुरी, ये काम नहीं होना चाहिए।
भगवान कहते हैं चौथी भगत मम गुणगण, ध्यान पूर्वक मन से जो मेरे नामों की माला का जाप करता है, छल कपट ईर्ष्या का त्याग करके। भक्ति में छल कपट ईर्ष्या का कोई स्थान नहीं, क्रोध का कोई स्थान नहीं, तब तो भक्ति हो पाएगी। वो चौथी भक्ति है। भगवान कहते हैं पांचवी भक्ति बताते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, जो मेरे नामों की माला का दृढ़ विश्वास के साथ में, पूर्ण विश्वास के साथ में जो जाप करता है वह मेरी पांचवी भक्ति को पाता है। छठदमशील विरत बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्म। कहते हैं भगवान हे शबरी मैया, जो अपने इंद्रियों का निग्रह करके, अपने इंद्रियों को जो अपने वश में करके शीलवान बन करके, सरल बन करके, स्वभाव और चरित्र से अच्छा जो बन करके, जो अपने कार्यों से वैरागी बन जाए, काम को तो अपने करता है लेकिन वैरागी बन करके करे, चिंता मुक्त होकर के करे, वैरागी बन करके। क्या होगा नहीं होगा, हमने तो अपनी तरफ से अच्छा अच्छा कर दिया, भगवान बाकी देख लेगा। ये क्या है? वैरागीपन है। हम कर रहे हैं, होगा क्यों नहीं? क्या है? अभिमान है। अभिमान से रहित होकर के वैरागी बन करके करो। कोई भी काम में भगवान का नाम जोड़ दो, प्रभु बन गए हैं, हाँ? करते हो तो कन्हैया बस मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है। अपने कामों में भगवान के नाम जोड़ दो बस। हमने किया, इस भ्रम से बाहर निकल जाओ कि हमने कुछ किया है। कहते हैं भगवान कि सातम सम मोहि मैं जग देखा, जो संसार में केवल मुझे ही देखता हो। सातम सम, समान भाव से जो मुझे संसार में सभी स्थान पर मुझे ही देखता हो, एक भाव से जो देखता हो, मोटे संत अधिक कैले था। और जो उस भाव से जो मुझे संसार में देखने के बाद संत, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण की जो प्रथम सेवा करता है तो मेरी ही भक्ति को प्राप्त करता है। अर्थात कोई ब्राह्मण आ जाए, कोई संत आ जाए, कोई ऋषि मुनि आ जाए, तो इनका सम्मान करें, इनका आदर करें। ये क्या है? ये भगवान राम जी की ये भक्ति है। ये भक्ति है, भगवान की सातवीं भक्ति है। संत मुनि महात्मा ब्राह्मणों की सेवा करना, मानो आप उनकी सेवा नहीं, आप अपने भगवान की राम की सेवा कर रहे हैं। कहते हैं भगवान आठवीं भक्ति क्या है? आठम जथा लाभ संतोषा, जीवन में जो संतोष पूर्वक रह करके अपने जीवन का यापन करता है। जथा लाभ संतोषा, जिसको जितना भगवान ने दिया कम नहीं दिया, खूब दिया है। जिसको जैसा परमात्मा ने दिया कम दिया है क्या? कोई बोले कम दिया है मुझे, कोई भी बोले हाथ उठाए, आपको कम दिया है? नहीं दिया। भगवान ने किसको कम दिया है? जिसको कम दिया वो हाथ उठाए। भगवान ने किसी को कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई कम नहीं दिया। हाँ? 10 साल पहले हमारे पास क्या था? आप सोचो, पीछे 10 साल पीछे आ जाओ कि आपके पास में 10 साल पहले क्या था। गए पीछे 10 साल पहले क्या था, और आज की स्थिति में 10 साल बाद में, आज के समय में, आज भगवान ने हमको क्या दे दिया है? हाँ? दिया है कि नहीं दिया है? खूब दिया है ना। पहले से तो 10 साल बाद आज की स्थिति में अच्छा ही दिया। इन 10 सालों में भगवान ने क्या क्या दिया आपको सब पता है। तो 10 साल के इस बीच में भगवान ने खूब दिया, कोई कमी नहीं छोड़ा। अर्थात जितना भगवान ने दिया है उसी में संतोष पूर्वक रह करके अपने जीवन को प्रसन्नता से यदि प्राणी जीता है तो हे शबरी मैया वह मेरी आठवीं भक्ति को प्राप्त करता है। लेकिन स्वप्ने नहीं देखा पर दोषा, स्वप्न में भी किसी दूसरे के दोष को नहीं देखना चाहिए। स्वप्न में भी दोष को देखना क्या है जानते हैं? हाँ? स्वप्न में भी दूसरे के दोष को नहीं देखना चाहिए। हम आपको स्वप्न में नहीं, खुली खुली आंखों से दूसरे के दोष को देखते हैं।
स्वप्न की तो बात ही छोड़ो। भगवान राम जी कहते हैं कि स्वप्न में भी किसी दूसरे को दोष को नहीं देखना चाहिए। अरे वो बहुत बुरा है, हा? अरे वो अच्छा नहीं है, हा? वो वैसा है, वो वैसा है। जागते हम आप देख लेते हैं, स्वप्न की बात भगवान कर रहे हैं। हा? नहीं देखना चाहिए, दूसरे के दोष को नहीं देखना। हम दूसरे को दोष तभी देखते हैं जब हम स्वयं दोषी होते हैं, और जब हम अच्छे रहेंगे ना तो सामने वाले का दोष नहीं, सामने वाले की अच्छाई दिखाई देगी, दोष नहीं दिखाई देगा। और यदि हम दोषी हैं तो सामने वाले की अच्छाई नहीं, सामने वाले का दोष दिखाई देगा। तो दोष को देखना जीवन में बंद कर दीजिए, सामने वाले की अच्छाई को देखना प्रारंभ कर लीजिए। आप यदि अच्छे हैं तो सामने वाले की अच्छाई आपको दिखाई देगी। दूसरे के दोष को नहीं देखना चाहिए कि हमारे पास तो भगवान कुछ नहीं दे रहे और उनके पास से हमारे रुपया आ रहा है, वो तो मकान दुकान खुद बनाते चले जा रहे हैं। ये क्या है? ईर्ष्या जल रही है। जलना नहीं चाहिए। उनको प्राप्त हो रहा है, उनको भगवान दे रहा है, ये उनकी सेवा है, ये उनकी तपस्या है, ये उनकी पूजा है, उनको भगवान दे रहा है। आपको भी देगा। आज अगर उसको दिया है तो एक दिन समय का चक्र घूमेगा और एक दिन आपके पास में भी आएगा, और वह समय चक्र एक दिन आपको भी भगवान माला माल बना करके तक छोड़ेगा। ये तो समय चक्र है भगवान की माया का। आज उनके पास, कल इनके पास, परसों इनके पास, तरसों उनके पास। वो तो समय चक्र का फेरा है जो घूम रहा है कहीं न कहीं। कब किसको कहां किस समय दे दे ये तो वही मालिक है। इसलिए भरोसा करके विश्वास के साथ में जीवन को व्यतीत करना चाहिए, संतोष के साथ में जीवन को व्यतीत करना चाहिए। स्वप्न में भी सामने वाले के दोष को नहीं देखना चाहिए। ये आठवीं भक्ति बताए हैं भगवान। अब नौवीं भक्ति कहते हैं कि हे सबरी मैया, नौवीं भक्ति सबसे सरल भक्ति है। नवम सरल सब सन छल ही ना, जो छल कपट ईर्ष्या का त्याग करके, हे भामिनी, जो मेरे ही गुणानुवाद का अनुसरण करता है, अर्थात मेरे ही नामों के माला का जो जाप करता है, मम भरोसा ही, मेरा भरोसा करके। हम आप भगवान को भरोसा नहीं करते, कि भगवान कहते जो मेरे भरोसे जीवन में कार्य करता है वह मेरी नौवीं भक्ति को प्राप्त करता है। ऐसा 9 प्रकार की शिवरी को राम जी भक्ति प्रदान किए हैं। 9 प्रकार की भगवान राम जी ने शिवरी को भक्ति बताए, और भक्ति बताने के बाद में कहते हैं शिवरी भैया कि नौ महु एक जिन कहे होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। इन 9 भक्ति में से कोई एक भक्ति यदि आपके जीवन में आ गई तो चाहे वह नारी हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे चराचर जगत विश्व का कोई भी प्राणी हो, भगवान की प्रभुता, भगवान की कृपा उस पर अवश्य बरसती है। बोले श्याम रामचंद्र भगवान के हो। सबरी को भगवान 9 प्रकार की भक्ति बताए, और 9 प्रकार की भक्ति के बाद बताने के बाद में अब सबरी से कहते हैं कि हे मां, जनक सुता कही श्री भामिनी, जाने कहूं करी वरगामिनी। हे मां, मेरी भार्या अर्थात मेरी धर्मपत्नी सीता का हरण हो चुका है, और उन्हीं को ढूंढते ढूंढते इस तेरे आश्रम तक चल करके आए। यदि कोई पता ठिकाना जानती है तो बताने की कृपा कर। शिवरी कहती है प्रभु मैं तो कुछ नहीं जानती, अवश्य इतना आपको मैं बता सकती हूँ कि यहाँ से कुछ ही दूर पर चलेंगे आप तो चलते चलते बांदरों के राजा महाराज सुग्रीव से आपकी पहचान होगी, भेंट होगी। हो सकता है कि आपका वहां से आपकी पत्नी का कोई समाचार, कोई संदेशा प्राप्त हो। तो परंतु प्रभु अब विदा होते होते मुझे अपने परम धाम में स्थान दे।